राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी कैसे बनाए दीदी, ये प्रश्न मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जन्माष्टमी जो है वो उदया तिथि के अनुसार जो है वो 7 तारीख को बनाई जाएगी, क्योंकि उदया तिथि है वो 7 तारीख को संपूर्णतः हो रही है। अष्टमी तिथि उदया तिथि के अनुसार 7 तारीख को हो रही है। 6 तारीख की जो जन्माष्टमी है वो सप्तमी युक्त जन्माष्टमी है, और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि सप्तमी युक्त जन्माष्टमी का व्रत रखने से दोष लगता है। जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो 7 सितंबर को बनाया जाएगा श्रीधाम वृंदावन में, गोकुल में, रमन रीति में, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में, इस्कॉन टेम्पल में इत्यादि हर जगह जो जन्माष्टमी बनाई जा रही है वो 7 तारीख की बनाई जा रही है। एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि आपके स्थान के अनुसार, स्थान समय के अनुसार जैसे जन्माष्टमी बनाई जा रही है आप वैसा बना सकते हैं। मैं श्रीधाम वृंदावन की रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती हूँ और वृंदावन में 7 तारीख को बनाई जा रही है, तो मैं 7 तारीख को ही बनाऊंगी। अब प्रश्न आता है कि जन्माष्टमी कैसे बनाए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी जो आपको किसी भी मनोकामना के लिए XYZ, संतान नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, बच्चा नहीं हो रहा, XYZ किसी भी मनोकामना के लिए ये एक चमत्कारी उपाय आपको अवश्य करना है, वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। सुबह सुबह जन्माष्टमी जो है, देखिए अष्टमी तिथि जो है वो 6 तारीख से 3 बजे प्रारंभ हो रही है, तो आपको 6 तारीख से संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी तरीके की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना है। 6 तारीख को पृथ्वी शयन करना है और 6 तारीख से ही अपने मंदिर इत्यादि सबको डेकोरेट करना प्रारंभ कर देना है, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन ना बहुत सारा काम हो जाता है, तो ये सारी चीजें रह जाती है। तो 6 तारीख से ही इन सभी चीजों को डेकोरेट करना प्रारंभ कर दीजिए। और उसके बाद 6 तारीख को हो सके तो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिए। 6 तारीख को आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। तो ये तो अष्टमी तिथि से एक दिन पूर्व सप्तमी तिथि के नियम मैंने आपको बताए हैं। अब जिस दिन जन्माष्टमी है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है? सूर्य जब उदय होता है, सूर्य उदय से 45 मिनट या 1.5 घंटे पूर्व का जो समय बोला जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठने के साथ ही सबसे पहले एक लोटे में पानी लीजिए और घर का मुख्य द्वार खोल लीजिए। राइट और लेफ्ट दोनों में पानी डाल दीजिए। अगर आपका फ्लैट एरिया है तो मतलब इसको कहते हैं दहलीज पूजना। उसके बाद अगर आपका फ्लैट एरिया नहीं है तो एक बाल्टी भर के पानी डालिए। और मेरी माता जी ये कार्य हमेशा करती थी और ये कार्य अवश्य और अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे घर पे जितने भी देवी देवता का सुबह सुबह आगमन हो रहा है, पितरों का जितने भी हमारे कुल देवी देवता आगमन हो रहा है वो ठंडा ठंडा होते हुए आए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको शौच आदि से निर्मित होना है। हमेशा मैं कहती हूँ जब भी व्रत हो तब मोशन जाना बहुत जरूरी रहता है, अर्थात पोटी करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है जिस दिन भी व्रत होता है। उसके बाद आपको कोलगेट करना है, लेकिन ये नहीं कि आप पेस्ट से कोलगेट कर रहे हैं। आपको अपनी अंजलि में पानी लेना है, मुख को 12 बार पानी भरना है और थूकना है। इस प्रकार से आपको मुख की शुद्धि करनी है। फिर स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको कोशिश कीजिए कि पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकें, क्योंकि जन्माष्टमी है और भगवान श्री कृष्ण जी को पीला रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र धारण कर सके ऐसी आपको कोशिश करनी है। उसके तत्पश्चात अपने नित्य का घर पे पूरी साफ सफाई कर दीजिए और घर में गंगा जल डाल के छिड़काव अवश्य कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद बारी आती है आपकी पूजा अर्चना वंदना की। इसकी सुबह हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। संकल्प जो लेना होता है वो सुबह ही लेना होता है कि जन्माष्टमी का व्रत हम कैसे रख रहे हैं, वो आपको संकल्प सुबह ही लेना है, ठीक है ना। उससे पहले आप जन्माष्टमी वाले दिन आप अपने लाला को प्यार से उठाइए। उठाने से साथ ही माखन मिश्री उनको दीजिए। उठाते ही माखन मिश्री, सबसे पहले पानी दिया, आपने उठाया लाला को, लाला आज आपका जन्मदिन है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू लाला। और उसके बाद आपने जल दिया, जल के बाद आपने माखन मिश्री दे दी। ये आपको स्नान कराने से पूर्व ही दे देना है लाला को, क्योंकि वो बच्चा है, छोटा है। उसके बाद लाला को स्नान कराना है तो सादे पानी से भी करा सकते हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि दूध से सुबह सुबह स्नान कराने पे जन्माष्टमी पे आपको 3 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि पंचामृत से भी सुबह स्नान नहीं करा सकते तो कम से कम दूध से स्नान तो आप लोग सुबह सुबह अवश्य कराइए। दूध से स्नान कराने के बाद लाला को कोई देखो सुबह सुबह भी पीले रंग के वस्त्र बनाता है, सुबह सुबह भी नई ड्रेस बनाता है, शाम को भी नई ड्रेस बनाते हैं।
अब आपके घर पे जैसा हो आप वैसा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो आपको 2 जोड़ी कपड़े लाला के बनवा लेने चाहिए, मैंने भी बनवाए हैं। सुबह भी नए कपड़े पहनाइए और शाम को पूजा अर्चना वंदना के बाद भी आपको नए कपड़े ही, नए वस्त्र ही पहनाने हैं अपने लड्डू गोपाल को। नए वस्त्र बनाने के बाद फिर आप उनको ड्राई फ्रूट्स का भोग ऑफर कीजिए और कोई भी पीली मिठाई आप दीजिए और उसके बाद आप संकल्प एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए और दीप प्रज्वलित करने के बाद सिंपल सा आप एक संकल्प ले लीजिए। संकल्प के लिए चावल का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि एकादशी नहीं है। चावल का उपयोग कीजिए और चावल के साथ साथ ही आपको कुछ चीजों का उपयोग और करना है, जैसे कि चावल हो गई, सुपारी हो गई, 1 या 2 सिक्का हो गया और कुछ पुष्प हो गए। उसके बाद बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और आज मैं अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का व्रत रख रही हूँ, इस स्थान से रख रही हूँ। और जैसा भी आप व्रत रख रहे हो ना, निर्जला रख रहे हो, निराहार रख रहे हो, कुछ खाकर रख रहे हो, जैसे भी आप व्रत रख रहे हो वो आपको बोलना है। उसके बाद जो भी सामग्री है वो एक कलश में आप लोगों को डाल देना है और सुबह सुबह आप भगवान जी की आरती कर लीजिए। जो भी आप आरती करते हो, हे कृष्ण उतारू आरती तेरी, या फिर लड्डू गोपाल की आरती उतारू, या फिर बाके बिहारी लाल, या फिर ओम जय जगदीश, वट जो भी सुबह की आप आरती करते हो वो आरती आपको कर देनी है। उसके बाद आपको सुबह सुबह आपके घर के जितने भी कार्य हैं वो निपटा लेने हैं। घर के कार्य निपटाने के बाद एक चीज और मैं बताना आपको भूल गई, चलो वो वीडियो के एंड में बताऊंगी। घर के कार्य जो है वो आराम से निपटा लीजिए। और अगर आपको 56 भोग बनाने हैं तो मुझे तो पता ही है कितना काम होता है। मैं खुद ऑलरेडी घर पे 56 भोग बनाती हूँ तो मेरे को बहुत बहुत सारा काम हो जाता है। तो 56 भोग बनाइए भगवान को। अगर आप बनाना चाहते हो तो कोई कहता है दीदी 15 भोग जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बनाना चाहिए, जैसे कि आपने 56 भोग बना दिए, 11 भोग बना दिए, आपने 21 भोग बना दिए, 7 भोग बना दिए, या फिर 5 भोग बना दिए, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से आपको भोग की संख्या करनी है। कोई बोलता 15 बना दे या फिर ऐसा बना, ऐसा नहीं होना, ठीक है ना। जिस हिसाब से कन्याएं खिलाई जाती है उस हिसाब से भोग बना सकते हैं। 56 भोग भी बना सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर बात है। इस बीच में आपको लड्डू गोपाल को 2-3 बार खाने की कुछ कुछ चीजें देनी है और अच्छी देनी है। व्रत आपका है, अपने लाला का व्रत मत करा दीजिएगा। उस दिन उनको अच्छी अच्छी चीजें ऑफर में दीजिए, कुछ फ्रूट्स काट के दीजिए, कुछ अच्छा सा बनाइए। 56 भोग नहीं देना उस टाइम पे, 56 भोग का भोग रात को लगेगा। कुछ फ्रूट्स दे दीजिए, कुछ पंजीरी वगैरह दे दीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। रोटी सब्जी भी दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि व्रत आपका है, आपके लड्डू गोपाल का नहीं है। इस बात का आपको ध्यान देना है। एकादशी पे मैं कहती हूँ कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अन्न का भोग ना लगाइए, क्योंकि अन्न में एकादशी वाले दिन सभी पाप आके समाहित हो जाते हैं। इसलिए मैं एकादशी पर अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अन्न का भोग नहीं लगाती। लेकिन अष्टमी तिथि को, जिस दिन लाला का अवतरण दिवस होता है, जिस दिन लाला का जन्मदिन होता है, बीच बीच में लड्डू गोपाल को भोग जरूर लगाइए। लड्डू गोपाल अष्टमी तिथि वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन बहुत रात तक जगते हैं। इसलिए मैं जन्माष्टमी वाले दिन क्या करती हूँ, दोपहर को अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को 2-3 घंटे के लिए सुला देती हूँ। दोपहर को मैं 1 बजे या 2 बजे उनको भोजन आदि इत्यादि करा के पानी वानी देकर उनको आराम से मैं लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ। उसके बाद आपको शाम की पूजा की प्रिपरेशन करनी है। शाम की पूजा के लिए एक चौकी लीजिए। पहले तो जहां पे आपको पूजा करनी है वो डेकोरेट कर लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करने के बाद गंगा जल रखिए और नीचे स्वास्तिक बनाइए। फिर एक चौकी रखिए, फिर उस पर लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। मैं पीले रंग का प्रेफर करती हूँ। नया या पुराना कोई भी हो सकता है, लेकिन धुला हुआ होना चाहिए। अगर नया ले सकते हो तो वेल एंड गुड है। उसके बाद आप लड्डू गोपाल का सिंहासन वहां पे रखिए और 12 बजे से कुछ समय पहले, 12 बजे से कुछ समय पहले आपको क्या करना है, एक खीरा लेना है और खीरे के अंदर आपको अपने लड्डू गोपाल को सुला देना है। अब मुझे पता है कि खीरे का साइज इतना होता है, लड्डू गोपाल उसमें कैसे घुसेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। आप लोगों को बताऊंगी, वो भी बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ जन्माष्टमी की। तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लीजिए। वहां पे एक सिंहासन लगाइए या फिर कोई चेयर जिसमें आप लड्डू गोपाल को विराजमान कर सके। वहां पर एक कलश रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मिट्टी का या तांबे का कलश रखिए जो कि 6 दिन तक रखा रहेगा। कलश के नीचे आपको कुछ ना कुछ रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि चावल आप कलश के नीचे रखिए और कलश के अंदर पानी भर के रखिए और कलश के अंदर हल्का सा दूध, हल्का सा चावल, 1 या 2 का सिक्का, सुपारी डालकर पूरा गंगा जल डालिए और उसके बाद थोड़ा सा जल डाल के उसको बंद कर दीजिए।
ठीक है ना। फिर कलश के ऊपर दिया नहीं जलाना, इस बात का ध्यान रखना। बड़े सारे लोग कहते थे कलश के ऊपर दिया जलाना है, कलश के ऊपर दिया नहीं जलाना होता, लेकिन कलश स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। उसके तत्पश्चात आपको जब 10 बज जाए, ये 10 बजे की बात मैं कह रही हूँ, जब आपके 10 बज जाए तो आप लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र उतार दीजिए। वस्त्रों को उतारने के बाद इंक्लूडिंग टू पैंटी, जो कच्छा कुच्छा पहना रखा है या लंगोट बांध रखी है, वो भी निकाल दीजिए। उसके बाद एक टोकरी में लड्डू गोपाल को सुला दीजिए और एक खीरा उनके पास रख दीजिए। खीरा डंठल वाला होना चाहिए, खीरा ना हो तो कद्दू भी आप ले सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो बेल पे लगती हो वो आपको लेनी ही लेनी है। लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद अपने 56 भोग डेकोरेट कीजिए, 56 भोग की तैयारी कीजिए और वो प्रोसीजर स्टार्ट कर दीजिए कि जब आप सब प्रिपरेशन लगाइए कि पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, वो ला के रखिए, 56 भोग ला के रखिए। ठीक है ना। लड्डू गोपाल को इत्र लगाना है, इत्र ला के रखिए। लड्डू गोपाल को नए कपड़े पहनाने हैं, नए कपड़े ला के रखिए। ठीक है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी करते रहिए, साथ ही के साथ आप करना है। उसके बाद जैसे ही 12 बज जाए, 12 बजते ही आपको सबसे पहले वो जो खीरा रखा है उस खीरे को निकालिए और एक चांदी का सिक्का या 1 या 2 के सिक्के से खीरे के ऊपर वाला हिस्सा काट दीजिए। जब आप ऊपर वाला हिस्सा काट देंगे उसके बाद लड्डू गोपाल को उठाना है और उनको सबसे पहले आपको जल से स्नान कराना है, फिर दही से स्नान कराना है, फिर जल से स्नान कराना है, फिर दूध से स्नान कराना है, फिर जल से स्नान कराना है, फिर शहद से स्नान कराना है, फिर जल से स्नान कराना है, फिर घृत अथवा घी से स्नान कराना है, फिर जल से स्नान कराना है, फिर भूरे से स्नान कराना है। तो पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, फिर उनको पूरे शरीर में उनको इत्र लगाइए। इत्र इत्यादि लगाने के तत्पश्चात आप लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाइए और लड्डू गोपाल को माखन मिश्री सबसे पहले खाने को दीजिए, सिंहासन में विराजमान कर दीजिए और माखन मिश्री खाने को दीजिए। नार छेदन के बाद जैसे ही आप वो खीरा काटोगे उस टाइम पे आपको शंख बजाना है, घंटी बजानी है या थाली बजानी है, इस बात का ध्यान रखना है। माखन मिश्री खाने को देने के बाद आपको क्या करना है, जब आप माखन मिश्री खाने को दोगे उसके बाद आपको एक लोटा तैयार करना है। वो जो लोटा रखा है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रही, दूसरा लोटा तैयार करना है। उस लोटे में आपको जल लेना है, उस लोटे में चावल डालना है, दूध डालना है और उस लोटे का जल आपको चांद को अर्घ देना है, क्योंकि चांद को अर्घ दिए बिना एकादशी का जो व्रत होता है वो संपूर्ण नहीं माना जाता। चांद को अर्घ दे के आइए और वहीं पे खड़े होकर चांद की कम से कम 7 परिक्रमा करनी है। खड़े होकर ऐसे गोल गोल घूम के चांद की कम से कम 7 परिक्रमा कीजिए और 7 परिक्रमा करने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, 7 परिक्रमा करने के बाद चांद को, उसके तत्पश्चात आपको नीचे आना है और लड्डू गोपाल को 56 भोग का भोग लगाना है। उसके बाद लड्डू गोपाल को आरती करनी है। आरती करने के बाद आप लोग अपना व्रत खोलिए, अर्थात जैसे कि मैं वृंदावन में भी ऐसा होता है, मैं भी यही करती हूँ। लड्डू गोपाल के चन्यामृत से हम अपने व्रत का पान करते हैं। सबसे पहले लड्डू गोपाल का चन्यामृत पीते हैं, उससे व्रत का पान किया जाता है। जो 56 भोग होते हैं वो हम लोग, उनमें से कुछ प्रसाद होता है वो खाया जाता है, कहीं कहीं पे अन्न खाया जाता है, कहीं कहीं पे अन्न नहीं खाया जाता। वो जैसे भी स्थान परिस्थिति के अनुसार आपके यहाँ पे होता हो वैसा आपको करना है। साथ ही के साथ आपको लड्डू गोपाल को 1-2 बजे तक इस दिन जगते ही है लड्डू गोपाल, आप भी जगते हो। उसके बाद झूला झुलाना है, लेकिन याद रखिए झूले पे भोग नहीं लगाया जाता, झूले पे लड्डू गोपाल को शयन नहीं कराया जाता। उसके बाद जैसे सेलिब्रेशन होती है महा आरती का उत्सव, तो आपने पहले ही कर दिया होगा। अब मैं एक चमत्कारी उपाय बता रही हूँ जो आपको अवश्य करना है। वो चमत्कारी उपाय इस प्रकार से है कि जन्माष्टमी को शाम को जब आप चौकी लगाओ तब आपको एक अखंड ज्योत जलानी है। इस बात का ध्यान रखना है, वो अखंड ज्योत 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, पूरे 6 दिन के लिए कृष्ण जी की छठी तक वो अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। और वो जो ज्योत है वो मनोकामना वाली ज्योत बोली जाती है। उस मनोकामना वाली ज्योत में आप 1 चुटकी माखन और 1 चुटकी मिश्री अवश्य डालिए। आप तिल के तेल की या फिर घी की भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। और अगर वो ज्योत जलाते वक्त आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपको जरूर मांगनी है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।